हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो आपके पास जो साइक्लोट्रॉन है डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करने का काम आता है। तो पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें आपका कि की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके लिए। तो की कॉन्सेप्ट क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। तो आपका जो साइक्लोट्रॉन है बेसिकली क्या होता है, दो आपके पास कंडक्टिंग डीज होती है इस प्रकार से, और जो अंदर से क्या होती है, होलो होती है। और यहाँ पर अपन फ्रिक्वेंसी सोर्स लगाते हैं या फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी कह सकते हैं, और इसको क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे चार्ज लगाया अपन ने और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। तो यहाँ तो क्या होगा, जैसे आपके पास मान लीजिए किसी भी टाइम टी पर बोल दे कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, मतलब फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो चार्ज आपका कंडक्टिंग जो डीज है उसके अंदर जाएगा। लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि चार्ज यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। फिर जब ये बाहर आता है तो पोलैरिटी फिर से चेंज होती है। तो साइक्लोट्रॉन आपका विद सम वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो एक्सीलरेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, और फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो QE/m। तो इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या चार्ज आपके पास चार्ज एक्सेलेरेट करता है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ते फिर से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आपके पास, QV×V। और यहाँ से जब रेडियस निकालते हैं अपन चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, तो होती है MV/BQ। तो जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, तो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और आपका चार्ज पार्टिकल इस तरह से एक्सेलेरेट होते हुए साइक्लोट्रॉन से विद हाई वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, जो टारगेट मेटल पे हिट किया जाता है। तो अब यहाँ पे लिमिटेशन की बात कर रखी है। तो लिमिटेशन की देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का क्या है। तो पहली लिमिटेशन तो है ही आपके पास, अगर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, यानी कि आपके पास जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जैसे न्यूट्रॉन, तो यानी कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेट, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड, यानी कि अगर आपके पास कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, उसको आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, किसके हेल्प से, साइक्लोट्रॉन की हेल्प से। तो पहली लिमिटेशन है न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड। और दूसरा जो है आपके पास कि यहाँ पर देखें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल साइज पार्टिकल बोल दो, स्मॉल साइज पार्टिकल या स्मॉल मास पार्टिकल, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, तो इनके पास क्या मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आइंस्टीन का जो मास रिलेशन होता है m=m0/1 - v²/c²। और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखिए आपके पास क्या होती है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे bq/2πm। अभी देखिए मास इक्वेशन की बात करते हैं, तो m0 हो गया रेस्ट मास आपके पास। अब देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी आपके पास, अगर मान लीजिए मास की वैल्यू काफ़ी कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपका जो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर उतनी फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रॉब्लम आती है साइज, स्मॉल साइज के साथ, वो आती है फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम। तो इसके कारण जो स्मॉल साइज पार्टिकल है, स्मॉल मास पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इनको आपको साइक्लोट्रॉन में एक्सेलेरेट नहीं किया जा सकता। अगला जैसे मानते हैं कि ज़्यादा वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करता, वेरी हाई इट कांट प्रोवाइड वेरी हाई वेलोसिटी। तो इसका रीजन भी देखिए, जो आपके इक्वेशन है इसी से आता है कि जैसे आप मान लीजिए अपनी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो v आपके पास v²/c² है ये। तो अगर v की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी तो ये जो रेशो होगा आपके पास v²/c², इसकी वैल्यू कम होगी, और कम होते फिर से 1 से माइनस करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। और जैसे आपके पास इक्वेशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मास जो होगा आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही मास डिक्रीज होगा आपके पास फिर से फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।